हेलो माय लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। ये देखिए, जैसा कि ये क्लास 9th का पार्ट फर्स्ट द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसके कुछ जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा जो हमारी और बुक्स में एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं उसके बाद हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन ख़ास तौर से जो हम फोकस करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को फोकस करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। इसमें कहा है कि जो आंसर हमें देना है वो एक कपल में देना है, एक या दो वर्ड्स में देना है, मतलब शॉर्ट कहना चाहिए था, शॉर्ट में हमें जवाब देना है इसका। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारी आपकी स्क्रीन पर, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। मैंने कहा हाउ ओल्ड वॉज एवलिन, एवलिन की क्या उम्र थी व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, यानी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जब गई थी तो उसकी उम्र क्या थी। तो एवलिन वॉज नॉट इवन 17 ईयर्स, मतलब वो 17 की नहीं थी। व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जब वो म्यूज़िक की रॉयल एकेडमी गई थी तब। सेकंड क्वेश्चन है हमारी आपकी स्क्रीन पर, व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, यानी डीफनेस उसका जो बहरापन था पहली बार कब नोटिस किया गया। व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड, और ये कब इसको कन्फर्म हुआ। मतलब ये है क्वेश्चन का कहने का मतलब कि उनका जो उसका बहरापन कब पता चला। छोटा बच्चा होता है नहीं मालूम होता है बहरापन, थोड़ा सा बड़ी हुई तब बहरापन मालूम हुआ, फिर कन्फर्म कब हुआ। तो ये तीनों चीज़ें इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट है हमारा आंसर, हर डीफनेस वॉज नोटिस्ड, उसका जो बहरापन था, हर डीफनेस उसका बहरापन वॉज नोटिस किया गया था व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वो 8 साल की थी तब उसका जो बहरापन था नोटिस किया गया था। इसके बाद इसमें शी वॉज, इसके अब वो जस्ट आफ्टर, इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा के लिखना है, यानी यहीं फुल स्टॉप लगा के यहाँ से शुरू कर देना। शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन, जब वो 11 ईयर्स की थी। इट वॉज कन्फर्म्ड, ये कन्फर्म किया गया था बाय द स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि आपकी जो बेटी है उसकी माँ से बताया, उसको बताया स्कूल में भी कि ये जो बच्ची है वो सुन नहीं पाती है प्रॉपर। ही सैड हर, और उन्होंने कहा था हियरिंग, ही सैड हर हियरिंग, कि उसका जो सुनने में प्रॉब्लम वाज सेवरली डैमेज्ड, यानी कुछ जो डैमेज, सेवरली कुछ, यानी कुछ डैमेज हो चुका है। जो नस होती है सुनने वाली, जो ग्लैंड्स होती है वो उसमें डैमेज हो चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट जो इसका दिया है इसी का ही, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस, यानी आंसर लिखना है इन क्वेश्चंस के अ शॉर्ट पैराग्राफ, यानी 30 to 40 वर्ड्स में, यानी 30 to 40 वर्ड्स में ही इनके आंसर्स को हमें लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है हु हेल्प्ड हर। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद द म्यूज़िक। हु हेल्प्ड हर मतलब किसने मदद की, हर उसकी टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए विद म्यूज़िक, म्यूज़िक को, यानी म्यूज़िक को जारी रखने के लिए किसने मदद की। व्हाट डिड ही डू सो डू, व्हाट डिड ही डू एंड से, व्हाट क्या, डिड ही डू कहता है और उसने क्या कहा ऐसे। देखिएगा आंसर है इसका, देखिए ये रॉन फॉर्स जो थे म्यूजिशियन थे, संगीतज्ञ थे। हेल्प्ड हर, उन्होंने मदद की थी टू कंटिन्यू विद द म्यूज़िक, म्यूज़िक को जारी रखने के लिए। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल, और उसने स्पॉटेड किया उसके पोटेंशियल को, उसकी कार्य क्षमता को। एंड सेड, कहा डू नॉट लिसन थ्रू योर ईयर्स, आप अपने कानों से मत सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बेटा आप अपने कानों से ना सुने, ट्राई टू सेंस लगाने की कोशिश करें अदर वे से। इट सम अदर वेज, ये अदर्स अन्य तरीके थे। जैसे क्या होता है, ढोलक बजती है तो कानों में सुनाई के साथ साथ हमारा जैसे डीजे बजता है तो फर्श भी थोड़ा सा हमें फील होता है। मतलब हम नंगे पैर जो हैं, अगर बेयर फीटेड हम खड़े हो जाएं, नंगे पैर खड़े हो जाएं तो हल्की सी ध्वनि आती है। ही बिगन, उसने शुरू किया बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, और उसने बड़े ड्रम के साथ अलग अलग नोट्स, अलग अलग संगीत को शुरू किया। इस तरीके से उसने वो सीखा।
अब इसी का यही पार्ट है। इंडीड वास्तव में शी वॉज एबल टू सेंस द वाइब्रेशन इन हर बॉडी, यानी उसने क्या किया, जो वाइब्रेशन था उसकी बॉडी से उसने उसको फील किया, मतलब वो उसे समझने लगी किस तरीके से कि मतलब हम म्यूज़िक को सुन सकते हैं, तभी हम बीट कर सकते हैं, बजा सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 हमारा है, देखिए हमारी आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन 2। नेम द वेरियस प्लेसेस, उन प्लेसेस का स्थान भाई वेरियस विभिन्न प्लेसेस का स्थान बताइए, नाम बताइएगा। कॉजेज विच एवलिन परफॉर्म, यहाँ पर ये परफॉर्म है, परफॉर्म इसको कर लीजिएगा, पी बना लीजिएगा, परफॉर्म यानी जहाँ उसने जो परफॉर्म किया था उनका नाम बताना है हमें, उन प्लेसेस का नाम बताना है। तो एवलिन परफॉर्म्ड, एवलिन ने परफॉर्म किया था 3 कंसर्ट्स, यानी 3 मतलब कंसर्ट्स में, कंसर्ट्स का मतलब जो म्यूजिकल प्लेसेस होते हैं उनको कहा जाता है कंसर्ट्स। इन द प्रिजन, जेल में, हॉस्पिटल्स में, है ना। एंड शी मेड म्यूज़िक इन हर लाइफ, परफॉर्म्ड मैनी रेगुलर प्लेसेस, और बहुत सारी जगह पर उसने कंसर्ट किया था, मतलब बजाया था संगीत को, मतलब लोगों को बजाती थी। वहाँ पर जेल में जाती थी तो लोग बड़े खुशी के साथ सुनते थे उसके संगीत को, और हॉस्पिटल में जाती थी तो भी लोग बहुत ही ध्यान से सुनते थे। मतलब ये है कि जब वो उसके संगीत को सुनते तो बड़े खुश होते थे और उनको बड़ा सुकून महसूस होता था। देखिए संगीत को कहा जाता है कि ये हमारा मतलब ये तो हमारा मतलब दिल और दिमाग का भोजन होता है। आप थके हुए हैं किसी भी समय, तो आप थके हैं तो आप संगीत को सुन लीजिएगा, आपकी थकान दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, यानी 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक, यानी एवलिन ने एवलिन जो थी वो अपने म्यूज़िक को कैसे सुनती थी। देखिएगा आंसर शुरू होता है हमारा आपका, एवलिन बिकेम डीप बाय दैट टाइम, यानी समय के साथ अब जब 11 ईयर्स की थी, शी वॉज 11, यानी जब वो 11 वर्ष की थी, यानी जब 11 वर्ष का समय था तो वो डीप हो गई थी, है ना, बहरी हो गई थी। बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। शी वॉज डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय करना, यानी दृढ़ निश्चय, डिसाइडेड, या फर्म डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, निश्चय करना, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय। टू लीड नॉर्मल लाइफ, मतलब नॉर्मल लाइफ से बढ़ी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट, और उसने अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया इन म्यूज़िक में। रॉन फॉर्ब्स परसिक्यूशनिस्ट स्पॉटेड हर, यानी जो कहना चाहिए था परसिक्यूशनिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी बहुत ही फेमस वर्ड है ये, मैंने कई बार आपको बताया है परसिक्यूशनिस्ट। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसमें तुरंत याद आ जाएगा अगर आपने मेरी वीडियोस को पढ़ा होगा, मतलब वीडियोस को सुना होगा तो, है ना। बहुत ही फेमस वर्ड है। तो देखिएगा, हम अगर इसको अपने वर्ड्स में कहना चाहें, बहुत सिंपल वर्ड्स में, तो भी हम कह सकते हैं, इसके 2-3 मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ किया गया है। तो एज ए नाउन हम जो परक्यूशनिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कहना चाहिए था अगर हम इसको अपने वर्ड्स में कहें तो जैसे जो तबलची होता है ना, इसको हम तबलची भी कह सकते हैं, यानी तबलची, तबलची, ओके, इसको हम तबलची भी कह सकते हैं, परक्यूशनिस्ट। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है परकुशनिस्ट होता है, यानी परक्यूशनिस्ट कहा जाता है इसका। तो स्पॉटेड मतलब भांप लेना, स्पॉटेड का मतलब होता है जैसे भांप लेना मतलब जज कर लेना, है ना, ये स्पॉटेड का मतलब होता है। हर पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को उन्होंने भांप लिया और जज कर लिया, यानी जो तबलची थे उनके पोटेंशियल, उसकी जो कार्य क्षमता को उसने भांप लिया था। और दूसरी क्या था, ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन, और उन्होंने कहा था ही आस्क्ड हर, उनसे कहा था नॉट टू लिसन, ना सुने ईयर्स, कानों से, मतलब कानों के द्वारा ना सुने, बट ट्राई टू सेंस, लेकिन कोशिश करें सेंस लगाने की, इट सम अदर वेज, अन्य तरीके से, अन्य रास्तों से सुने। शी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, शी कुड फील, और क्या महसूस किया, द हायर ड्रम, और बड़े ड्रम तेज़ आवाज़ में, फ्रॉम द वेस्ट यूपी वेस्ट अप, सॉरी, यानी वेस्ट अप एंड द लोअर
यानी वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, यानी कमर से ऊपर और कमर से नीचे दोनों उन्होंने फील करना शुरू किया कि हम किस तरीके से डाउन कमर से नीचे क्या म्यूज़िक सुन सकते हैं और कमर से ऊपर। नेक्स्ट है एनी फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून, एनी फोर्ब्स ने क्या किया, वो एक्सरसाइज को रिपीट करना शुरू किया। एवलिन डिस्कवर्ड, तो एवलिन ने खोज की दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि डिफरेंट नोट्स मतलब विभिन्न प्रकार की जो सुर थे वो भी समझने लगी। यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से, पैरों से अलग सुनना, कमर के नीचे कुछ अलग फील करना, कमर के ऊपर अलग फील करना, इस तरीके से। यानी शी लर्न टू ओपन हर बॉडी, शी लर्न उसने सुना मतलब सीखा, टू ओपन हर बॉडी अपनी बॉडी को खोलना, एंड माइंड अपने माइंड को, टू साउंड साउंड के साथ, एंड वाइब्रेशन वाइब्रेशन मतलब जो वाइब्रेशन हुआ करता था साउंड का उससे वो सीखती थी। शी हर सेल्फ एक्सप्लेन्ड, उसने खुद एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, यानी जो म्यूज़िक है वो हमारी बॉडी का हर पार्ट सुनता है, फील करता है। आपने देखा होगा म्यूज़िक हम कानों सुन रहे हैं लेकिन हमारे हाथ पर चलने लगते हैं, इसका मतलब वो फील कर रहा है, यानी वो उसकी जो उसको फील कर रहा है उससे आनंद ले रहा है, हमारी मतलब हाथ और पैर पूरी बॉडी मूव करती है जब हम डांस करते हैं। तो इट टिंगल्स इन स्किन, और टिंगल्स भी होता है स्किन में, माई चीक बोन्स, और मेरे जो चीक बोन्स होती हैं गालों की हड्डियाँ, एंड इवन माई हेयर, और मेरे बाल भी। यानी व्हेन शी प्लेड, जब उसने बजाया, ऑन द जाइलोफोन को, शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू द फिंगर स्टिप्स, मतलब कुड सेंस साउंड, उसने सेंस सुना मतलब सेंस फील किया साउंड को, पासिंग अप द स्टिक्स, अपनी उंगलियों की स्टिक से, जब उंगलियों में जो बजा रही थी उनसे, तो उनकी जो फिंगर टिप थी, हाथ में छड़ी थी और मतलब वो लकड़ी की स्टिक थी उससे बजा रही थी, तो उसकी फिंगर टिप्स में फील हो रहा था उसका म्यूज़िक, कि किस तरीके का म्यूज़िक है ये। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब ड्रम पर दोबारा झुकती थी मतलब बजाने के लिए, शी कुड फील, तो वो महसूस करती था द रेजोनेंस फॉलोइंग, कि रेजोनेंस फॉलोइंग का मतलब होता है मतलब अपनी बॉडी को महसूस करना, मतलब बहुत अच्छे से रेजोनेंस करना। रेजोनेंस का मतलब होता है वाइब्रेशन, इस रेजोनेंस का मतलब होता है वाइब्रेशंस। देखिएगा वाइब्रेशन ऐसे कंपन, रेजोनेंस कहलाता है, यानी रेसोनेंस कहलाता है, यानी वाइब्रेशंस, VIBRATIONS, ये वाइब्रेशंस कहलाता है, ठीक है, यानी कंपन। वो रेजोनेंस को महसूस करती थी, कंपन को, फॉलोइंग इनटू हर बॉडी, अपनी बॉडी से, ऑन द वुडन फ्लोर, और जो लकड़ी का फर्श था, शी यूज टू रिमूव हर शूज़, अपने जूते उतार देती थी, सो दैट द वाइब्रेशन में पास थ्रू हर बेयर फीट, और जब वो बजाती थी तो जो वुडन फ्लोर होता था उससे अपने जूते निकाल कर उस पर चढ़ जाती थी, और तब वो जब बजाती थी तो उसके पैरों से भी उसको फील होता था, अब हर लेग्स उसके पैरों से। तो देखिए ये हमारा इसका हम अपने जो क्वेश्चन आंसर थे हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, मैंने बहुत धीमे धीमे समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप 2 बार देख लें, और मेरा वादा है आपको समझ में आएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी पोर्शन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।